हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स पर। आज हम 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ जानेंगे। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना है अल्फ्रेड नोबेल की बायोग्राफी। इनको जानना बहुत जरूरी है, तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई थी और इसी 10 दिसंबर को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज सन 1901 में दिए गए थे। इनका पेशा पेशा मतलब व्यवसाय, ये कौन कौन थे? केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन। इनका इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 355 इन्वेंशंस किए और इनका सबसे मोस्ट फेमस इन्वेंशन डायनामाइट था, जिसका आविष्कार इन्होंने 1866 में करा था और इसका पेटेंट इनको 1867 में मिला था। नोबेल प्राइज का विचार मतलब इनके मन में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज का विचार कब आया? इन्होंने 1888 में एक अपना शोक संदेश को रीड किया। इसमें लिखा था, शोक संदेश का नाम था द मर्चेंट ऑफ डेथ इस डेथ, मतलब दुनिया लाखों को की जान लेने वाला आज स्वयं खुद मर गया, इसका अर्थ है। देन अब इनकी वसीयत के बारे में जानते हैं। इन्होंने 27 सितंबर 1895 को अपने वसीयतनामे पर सिग्नेचर किए और अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग सबसे बड़ा हिस्सा 94% लगभग 31 मिलियन के डोनेट किए नोबेल प्राइज के लिए। और इन्होंने अब आते हैं अपन नोबेल फाउंडेशन पे। नोबेल फाउंडेशन का विचार इन्होंने अपनी वसीयत में ही इसका जिक्र किया था, इस विचार को रखा था और इसी को देखते हुए इसका गठन 29 जून सन 1900 को किया गया था। इसका अपना उद्देश्य क्या है? नोबेल प्राइज का आर्थिक रूप से संचालन करना। ओके गाइस, नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? पहला केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन लिटरेचर, पीस यानी शांति, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। पूर्व में यह इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत 1968 से 10 सेवरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा की गई, दिया जाने लगा। इकोनॉमी के क्षेत्र में सर प्रथम पुरस्कार किसको मिला? इनमें पहला नाम है जेन टिन बर्गन। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1903 नीदरलैंड्स में और इनकी डेथ भी यहीं पर 9 जून 1994 को हुई थी। अगला नाम आता है अपना द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट रैग्नर फ्रिश। इनका जन्म 3 मार्च 1895 को नॉर्वे में हुआ था और यहीं पे इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1973 को हुई थी। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों को नोबेल प्राइज इकोनॉमी के किस क्षेत्र में दिया गया। तो ये है 1969 में जैन टिनबर्गन ने आर्थिक प्रक्रियाओं के आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल का विकास किया और अनुप्रयोग में अपने काम के लिए रैग्नर फ्रिश का साथ दिया। इसी कारण से इन दोनों को 1969 में इकोनॉमी का प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। आगे जैन टिन बर्गर ने गणित को इकोनॉमी में लागू करने वाले पहले इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री थे और उन्हें इकोनॉमी के क्षेत्र के साथ अर्थमिति में भी अग्रणी माना जाता है। आगे
नोबेल प्राइज के किन किन को मिलता है नोबेल प्राइज? उनको मिलता है जिन्होंने लास्ट ईयर, मतलब जिस साल नोबेल प्राइज दिए गए उसके एक साल पहला मानव लास्ट ईयर मानव जाति को अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लाभ प्रदान किए। जिन्होंने लास्ट ईयर मानव जाति को अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लाभ प्रदान किए। अच्छा, प्रदानकर्ता मतलब कौन देता है इनको? प्रदानकर्ता कौन है? एक तो शाही स्वीडिश विज्ञान अकेडमी, दूसरी कारोलिनिस्क संस्थान में नोबेल समिति, तीसरी है नॉर्जीवन नोबेल समिति काउंसिल, जो स्वीडिश एकेडमी। अच्छा, इसमें जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उनको क्या क्या प्राप्त होता है? तो एक, इनको मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक गोल्ड मेडल मिलता है। ये 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होता है, ये अपना गोल्ड मेडल। पूर्व में यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1974 के बाद यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। दो लोगों को पहले मरणोपरांत दिया जा चुका है। इनमें पहले आते हैं अपने एरिक एक्सेल कारफील्ड, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था 1931 में। दूसरे आते हैं डैग हैमर, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में। अब ये सारे प्राइज अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमी, ये सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और बाकी अपना एक शांति का केला, इसको यहाँ ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। आगे का देखते हैं। अब दो अलग अलग क्षेत्रों में किन किन को नोबेल प्राइज मिल चुके हैं? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति या संस्थान, इनमें कुल 5 व्यक्तियों का नाम हमारे सामने आता है। इनमें पहले आते हैं लिनस पाउलिंग, ये अमेरिका के थे। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया 1954 में, और फिर पीस यानी शांति के लिए 1962 में। ये पहले पुरुष थे जिनको दो क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया गया था। दूसरा नाम है बैरी सारप्लस, ये भी अमेरिका के थे। इनको केमिस्ट्री में ही 2 बार प्राइज मिला था। पहला 2001 में दिया गया और दूसरा भी लेटेस्ट अपना 2022 में। तीसरा नाम है जॉन बर्डिन, ये भी अपने अमेरिका के थे। इनको फिजिक्स में 2 बार दिया गया 1955 एंड 1972। चौथे मैरी क्यूरी, ये फ्रांस की थी। इनको फिजिक्स में 1903 में दिया गया और अपना केमिस्ट्री में 1911 में। ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। अब अगला नाम आता है फ्रेडरिक सेंगर का, ये ब्रिटेन के थे। इनको केमिस्ट्री में ही 2 बार दिया गया, एक 1958 और अपना 1980। नोबेल प्राइज की घोषणा कब की जाती है? तो नोबेल प्राइज की घोषणा अक्टूबर में व हर साल 10 दिसंबर, जो कि म- महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, इस दिन को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, एबेल प्राइज जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। यह अपना जो नोबेल प्राइज, यह किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों के साथ साझा किया जा सकता है, मतलब 3 लोगों को दिया जा सकता है। शांति का नोबेल प्राइज किसी एक ही संगठन को दिया जा सकता है। 1900, अब ये कुछ और स्पेशल पॉइंट्स, 1905 में ऑस्ट्रिया की 62 वर्षीय महिला बैरोनोस बर्थमन सटनर को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये पूरी दुनिया की पहली महिला थी जिन्हें को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अगला पॉइंट, अफ्रीका की बेजरनी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। ये अफ्रीका की पहली महिला थी जिनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला पॉइंट,
शांति के क्षेत्र में अब तक कुल 16 महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है और इनमें एक हमारे भारत की भी है, इनका नाम मदर टेरेसा है। आप सभी लोग इस नाम से भलीभांति परिचित होंगे ही। अगले पॉइंट, मलाला यूसुफजई, इनका संबंध है पाकिस्तान से। ये सबसे कम उम्र की 17 साल इनकी एज से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में 2014 को। ओके गाइस, अब सबसे अधिक उम्र में किसको दिया गया? तो गुड जॉन बी गुड नफ, तो ये सबसे अधिक उम्र के थे। इनकी एज 97 साल की थी। इनको 2019 में रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, 1917, 1944 और 1963। इसका गठन 1863 में हेनरी ड्यूरंड ने जेनेवा में किया था। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसका मिशन क्या है? मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। रूडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए 1907 में लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, अंग्रेजी भाषा में। द जंगल बुक ये दुनिया का सबसे फेमस उपन्यास है। अब तक कितनी बार? 49 बार नोबेल प्राइज को नहीं दिया गया है। 49 बार नोबेल प्राइज को अभी तक नहीं दिया गया। अब अन्य में देखते हैं अपना नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं। इनमें सबसे फेमस नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था अपने ग्रंथ, इसके लिए गीतांजलि गीतांजलि के लिए 1913 में। ये नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय। दूसरे आते हैं अपने सीवी रमन, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इसके लिए रमन इफेक्ट के लिए 1930 में दिया गया। अगला नाम मदर टेरेसा, जिनके बारे में अपन ने ऊपर चर्चा करी थी। इनको पीस शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। ये पहली भारतीय महिला थी। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था स्लाइड में। अगला नाम है अमर्त्य सेन। इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में 1988 में मिला। ये प्रथम भारतीय थे और वह प्रथम एशियाई थे जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला नाम आता है कैलाश सत्यार्थी। इनको शांति के क्षेत्र में विशेषकर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। अब ये कुछ अन्य और नाम है। इनका जन्म तो मतलब भारत में हुआ था, किंतु नागरिकता इनकी फॉरेन कंट्री की थी किसी। इनमें पहला नाम आता है हरगोविंद खुराना, मोस्ट फेमस साइंटिस्ट। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में दिया था। इनका संबंध यूएसए है। फिर दूसरे आते हैं वीएस नायपॉल। इनको लिटरेचर में 2001 में दिया गया। तीसरे आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको फिजिक्स में 1983 में। इनका संबंध भी अपना यूएस से है। चौथे आते हैं अपना रामकृष्ण वेंकटरमन। इनको केमिस्ट्री में 2009 में दिया गया। इनका संबंध भी यूके से अपना। और नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया 2019 में यूएस में। ये दूसरे भारतीय थे जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज अपना दिया गया। अगला नाम, ये कुछ अन्य नाम है भारत के। इनके गैर भारतीय नागरिकता किंतु सम्मान के समय ये अपने भारत के निवासी थे। गैर भारतीय नागरिकता किंतु सम्मान के समय ये भारत के निवासी थे। इनमें पहला नाम आता है अपने रोनाल्ड रॉस का। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में 1902 में दिया गया। इनका संबंध यूके से है। अगला नाम रुडयार्ड किपलिंग। इनकी चर्चा ऊपर ही की जा चुकी है। रुडयार्ड किपलिंग 19 साहित्य में, साहित्य कौन सा लिखा था इन्होंने? द जंगल बुक। अपन ने ऊपर चर्चा करी थी 1907 में दिया गया। इनका संबंध यूके से है। और तीसरा तेंजिन ग्यात्सो, ये 14वें दलाई लामा है। इनका संबंध तिब्बत से है। इनको पीस शांति के लिए 1989 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले
अब अपन नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रहे अपने नोबेल पुरस्कार 2022। फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन को दिया गया? इनमें अपना पहला नाम जॉन क्लॉजर, इनका संबंध यूएसए से है। इनको क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए दिया गया। दूसरे एलन एस्पेक्ट, इनका संबंध फ्रांस से है। इनको भी क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान हेतु। तीसरे एंटोन जेलिंगर, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इनको भी क्वांटम मैकेनिक्स में वो योगदान के लिए, तीनों को ये क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया गया था 2022 का। अगला क्षेत्र है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कैरोलिन बर्टोजी, इनका संबंध यूएस से है। और अगला बेरी शार्पलेस, इनका संबंध भी यूएसए से है। और तीसरे मार्टिन नेल्डन, इनका संबंध है डेनमार्क से। इनको क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया गया। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। इनमें एकमात्र व्यक्ति को दिया गया स्वांतो पावो, इनका संबंध स्वीडन से है। किस क्षेत्र में दिया गया? विलुप्त होमिनिस और मानव विकास के जीनोम की खोज के लिए, मानव विकास हेतु जीनोम की खोज के लिए। अपना अगला क्षेत्र इकोनॉमिक्स। इनमें बेन बर्नाके और एक और नाम डगलस डायमंड एंड एक और फिलिप डायबेग, तीनों का संबंध यूएसए से है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक्स क्राइसिस पर रिसर्च के लिए। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब अपना शांति यानी कि पीस, पीस के क्षेत्र में किसको दिया गया? एलेक्स बियलर्स्की। इसमें भी तीन नाम है। पहला एलेक्स बियलर्स्की, इनका संबंध है वही अपना यूएस बेलारूस से। बेलारूस में लोकतंत्र के आरंभकर्ता के रूप में ये जाने जाते हैं, इसी क्षेत्र में इनको दिया गया। दूसरा एक रूस का मेमोरियल ग्रुप है, तो इसको किस क्षेत्र में दिया गया? रूस में राजनीतिक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु। और तीसरा यूक्रेन का सेंटर फॉर क्लिप लिबर्टीज एक संस्था है। इनको यूक्रेन में रूस द्वारा कथित युद्ध अपराधों पर एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। आगे लास्ट क्षेत्र लिटरेचर यानी साहित्य। इनमें नाम आता है एनी अर्नाक्स का, ये फ्रांसीसी लेखिका है। ओके गाइस, चलिए अब 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2021 के नोबेल प्राप्तकर्ता, 2021 में सर्वप्रथम फिजिक्स के क्षेत्र में किनको दिया गया? क्लॉज हैसलमैन, इनका संबंध जर्मनी से है। शोरुको मनावे, इनका संबंध जापान से है। और जॉर्जियो पेरिसी, इनका संबंध इटली से है। तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दो लोगों का नाम सामने आता है। पहला बेंजामिन लिस्ट, काफी फेमस साइंटिस्ट है थे, जर्मनी के हैं। और डब्ल्यू सी मैकमिलन, इनका संबंध है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगला अपना मेडिसिन। मेडिसिन में डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोशियन को दिया गया। अगला पीस यानी शांति के क्षेत्र में किसको? मारिया रेजा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया। अगला लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में किसको? एकमात्र व्यक्ति अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, ये इनका संबंध तंजानिया से है। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तीन लोगों का नाम सामने आता है, डेविड कार्ड, गुइडो एम्बेंस और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। ओके गाइस, ये अपने 21 के खत्म होते हैं। अब सर्वप्रथम नोबेल प्राइज 1901 में जो दिए गए थे, ये उनकी लिस्ट है। तो सर्वप्रथम 1901 में 10 दिसंबर 1901 को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज दिए गए थे। इनमें सर्वप्रथम फिजिक्स का विल्हम कॉर्नोट रॉन्टजन को,
किसके लिए? एक्सरे मशीन की खोज के लिए दिया गया। अगला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस वैनथॉफ को रासायनिक गतिज ऊर्जा के नियमों के प्रतिपादन तथा विलयनों में पराशरण दाब की खोज हेतु। अगला, मेडिसिन में किसको दिया गया? एमिल एडोल्फ बॉन बेहरिंग को सीरम थेरेपी थेरेपी पर कार्य हेतु, विशेषकर किस क्षेत्र में? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ये तो डिप्थीरिया क्या अपनी एक बीमारी है ये। अब पीस, शांति के लिए किसको दिया गया? हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। अगला, लिटरेचर साहित्य में किसको दिया गया? चौली प्राउड होमे। उनकी काव्य रचना की विशेष मान्यता हेतु इनको ये दिया गया। आगे बात करेंगे। अब तक प्राप्त कुल नोबेल प्राइजेस इंक्लूडेड 2022, मतलब इनमें 2022 के भी प्राइजेस इंक्लूड है। कितने मिल चुके हैं अपने? लगभग 636 नोबेल प्राइजेस अब तक दिए जा चुके हैं। इनमें फिजिक्स में सर्वाधिक नोबेल प्राइजेस मिले हैं। फिजिक्स में सर्वाधिक नोबेल प्राइज है। कभी क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिएगा गाइस। इसके सेकंड पे अपना केमिस्ट्री है लगभग 120, मेडिसिन में 118, पीस में 103, लिटरेचर में 114 एंड इकोनॉमिक्स में 59। तो लीजिए गाइस, आज हमारा वर्तमान नोबेल प्राइज 2022 के टॉपिक पर हमने पूरी चर्चा खत्म की। इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।